अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सब ठीक ठाक है? तो यहाँ हम आए हुए हैं जी जन्नत के लिए यूनिफॉर्म लेने के लिए। और ये हो गई हमारी मॉर्निंग और जन्नत हो गई रेडीज। और आज जन्नत यूनिफॉर्म पहन के आई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। और उसको आज शर्म भी आ रही थी कि यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो बहुत शर्म आती है। तो बस इधर इसको प्यास लगी, आई है पहले मेरे ऑफिस में, बस उसके बाद क्लास में बैठी है। फिर इनका ब्रेक टाइम था, यहाँ पे बच्चे बैठ के लंच कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इधर बैकग्राउंड पे मेरे कोई मांगने वाले आए हुए हैं गली में शायद, तो उसकी आवाज़ें आ रही होंगी आपको। और मैं ऑफिस में बैठ के हंस पे रूटीन अपनी हंस पे डेली रूटीन के मुताबिक सूरतें पढ़ती हूँ ऑफिस में, तो वो पढ़ रही थी। और अब मेरी बैकग्राउंड में बहुत सारे सब्ज़ी वाले भी आ गए और मांगने वाले भी। तो बस कल था जी रोज़ा और आज मैं कर रही थी तैयारी। और यहाँ पे मैंने अपने किचन के एक कॉर्नर को डेकोरेट कर लिया। ये वाला जो मून बना हुआ चाँद और सितारे, ये मुझे मेरी टीचर ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था और ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। और आज मैंने इसको सेट किया, मैंने तब से इसको लगाया नहीं था, मैंने रखा हुआ था कि जब मेरे रमज़ान हमारा आएगा तो तब मैं इसको लगाऊंगी। तो यहाँ पे एक तस्वीर भी मैंने साथ में लटका दी। साथ में मैंने पिछले साल की मेरे पास लाइटिंग भी पड़ी हुई थी, वो भी लगा दी। और इस कोने को बहुत ही प्यारा सा मैंने सेट कर लिया। और माशाल्लाह एक रमज़ान की लुक आती है इसको देख के। और साथ में बाज़ार गए थे तो वहाँ से मैं खजूरें भी लाई थी, वो भी मैंने बाउल में डाल के इधर ही रख ली इस कॉर्नर पे। और ये हमारा हो गया सेट। और सुबह था जी रोज़ा, और मैंने कहा चले रात को ही मैं सालन बना के रख लेती हूँ। हमने कुछ भी नहीं पकाया हुआ था और उसके लिए मैंने 2 आलू बॉयल किए जल्दी से और बारीक उनको काट लिया। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू अंडे। 1 प्याज काटा है, 2 मैंने आलू लिए थे बॉयल, और एक छोटा साइज़ का टमाटर काट के रख लिया है। और उसका सारा इनको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और 2 अंडे फेंट के इसके अंदर मैं डाल दूँगी। आलू ऑलरेडी हमारे गले में है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं करना। यकीन करें ये इतने मज़ेदार बने थे, बहुत ही मज़ेदार ये सालन रेडी हो गया था और बहुत ही झटपट। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए इसके अंदर मैंने सिर्फ प्रोटीन के मसाले डाल दिए हैं, 2 अंडे डालने हैं और ये हमारा बड़ा अच्छा आलू अंडों का सालन रेडी हो जाएगा। और सहरी में साथ हम इसके बनाएंगे पराठे और इसके साथ सहरी कर लेंगे। और ये देखिए जी बिल्कुल रेडी है। ऊपर मैंने धनिया डाल दिया, गार्निश कर दिया है और इसका ऑयल भी निकल आया है और बड़े मज़े से है ये मेरा सालन रेडी हो गया था। और सुबह सहरी जो थी मेरी बहू ने बनाई, क्योंकि मेरा तो सारी उम्र ही समझे कि सहरी और इफ्तारी बनाते गुजर गई। अब बस दिल ऐसे करता है कि कोई आपको पका कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहू थी मेरे पास, तो फिर उसने सुबह उठ के पराठे बनाए, साथ में हमने अंडा फ्राई किया और साथ में चटनी थी। तो ये है जी दोपहर का टाइम और मेरा दिल किया आज मैं केक बनाऊँ इफ्तारी में। और मैंने 2 अंडे लिए और उनका जो येलो पार्ट है उसको अलहदा कर लिया और जो वाइट पार्ट है उसको मैंने जग में डाला और उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको ऐसे काफ़ी देर आपने इसको चलाना है। मेरे पास क्योंकि बीटर नहीं है, मैं इसलिए इसको जग में ही करती हूँ। और इसको हमने ऐसे ही मतलब काफ़ी देर इसको चलाना है ताकि इसके जो फॉर्मिंग सी मतलब जैसे बिल्कुल फोम की तरह लुक हो जाए, इसकी झाग हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको बीट करना है यहाँ पे इसके अंदर। और इसको मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको मैंने वक्फे वक्फे से चलाया और इसकी इस तरह से मतलब देखिए ये लुक हो गई। और जब इस तरह ये झाग सी बन गई है, बहुत ज़्यादा झाग हो गई, तो इसके अंदर जो हमने येलो पार्ट अलहदा किए थे उनको भी डाल देना है। और यहाँ पे ये दोनों उनको इकट्ठे कर लिया और मिक्स करके ये मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी और इसको हम दोबारा से फिर चलाएँगे जग को और अच्छी तरह से ये बीट हो जाएगा। और यहाँ पे लिया जी मैंने 1 कप चीनी का
1 कप से भी कम है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पौना कप है। 1 कप मैंने मैदा लिया है और पौना कप चीनी, और मैंने माल्टे के छिलके जो सुखा के रखे हुए थे उनको इसके अंदर ही डाल दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। और यहाँ पे चीनी को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है डब्बी में डाल के, और जो माल्टे के छिलके हैं वो भी इसके अंदर ही ग्राइंड हो जाएंगे। और बड़ी ही खूबसूरत सी ना, जब मैंने केक रेडी हुआ मेरा, तो बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर स्मेल आ रही थी। और यहाँ पे ये टेक्सचर मैंने तैयार कर लिया। 1 कप मैदा था, पौना कप ऑयल था, पौना कप चीनी थी, 2 अंडे थे। यहाँ पे थोड़ी देर मैंने रोका वॉइस ओवर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाहर गली में चीज़ें बेचने वालों की आवाज़ें आने लग गई थी। और केक मैंने रख दिया, और 1 घंटे के बाद जब मैंने इसको देखा तो इस तरह कंडीशन में था, बहुत ही अच्छा ये बेक हो गया था। इस दफ़ा मैंने केक बहुत ही अरसे के बाद बनाया, क्योंकि जितनी दफ़ा भी मैं केक बना रही थी मेरा ख़राब हो जाता था। बनता तो ठीक था, खाने में भी बहुत टेस्टी होता, लेकिन उसकी लुक अजीब सी हो जाती थी, कुछ ऐसे ही, लेकिन ये कुछ बेहतर बनी थी इस दफ़ा फिर भी। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाला, और ये इस दफ़ा मैंने ये केक के बर्तन में बनाया है, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट केक बना था। और मेरा बस, हालांकि मेरा रोज़ा था, तो लेटे लेटे मेरा दिल किया कि मैं आज ये केक बनाऊं, चाय के साथ खाऊंगी इफ्तारी के बाद। तो बस ये मैंने केक बना के फिर रख लिया, इसको काटा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार ये केक बना था। और हमारी इफ्तारी की तैयारी यहीं से स्टार्ट हो गई थी। मैंने ये पहले केक बेक किया, फिर मैंने थोड़े से कबाब बनाने थे वो बनाए। और ये जी जन्नत यहाँ पे लेटी हुई थी, स्कूल से जब आई है वापस, तो आके सो गई थी, तो अभी नीचे आई है और यहाँ पे अपना टैब देख रही थी। और मैं लगी जी कबाब बनाने की तैयारी में। और उसके लिए ये जी मैंने 3 आलू बॉयल किए, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। थोड़ी सी शिमला मिर्च और गाजर मेरे पास कटी हुई फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, वो डाली है। और थोड़ा से चिकन की 2 बोटियाँ मैंने ली हैं, उनको श्रेड करके साथ में ब्रेड के 2 पीस लिए, वो डाल दिए इसके अंदर। इन सबको मैंने इकट्ठा सा मैं टेक्सचर इनका मिक्सचर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे ये देखिए जी मेरे कबाब रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मेरी बहू बना रही थी जी दही भल्ले, उसने दही भल्ले बनाए हैं इफ्तारी में। और मैंने थोड़ा सा मैदा लिया और पानी में इसको मिक्स कर लिया, और इस तरह इसका लिक्विड सा बना लिया है। और इनको ये मैदा लगा के पानी, और उसके बाद मैंने इसको ब्रेड क्रम्स थे वो लगाए हैं। उसके बाद हम इसको फिर फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, और बहुत ही थोड़े से चिकन में और इतने सारे ढेर सारे कबाब हमारे रेडी हो गए थे। सिर्फ यकीन करें, मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 बोटियाँ डाली थी चिकन की, और 3 आलू थे, और इससे 20 से 22 कबाब मेरे रेडी हो गए थे। हमारे 3-4 दिन निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं क्रम्स लगा के इनको फ्राई पैन में हल्की आग पे फ्राई कर रही थी। और केक भी हमारा बन गया था, और दूसरी तरफ मेरी बहू दही भल्ले बना रही थी, वो साथ हमने रेडी कर लिए थे। खाने में हमने कुछ भी नहीं पकाया, क्योंकि हमारी रूटीन अब ऐसी होती है कि इफ्तारी करेंगे और उसके बाद खाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पे फिर मैंने साथ ही पकोड़े बना लिए, और बिल्कुल ही थोड़ा सा मैंने बेसन बनाया था, थोड़ा बेसन लिया, लंबे लंबे आलू काट लिए, उसके अंदर नमक मिर्च डाली है, और साथ ही मैंने उनको फ्राई कर लिया उसी वक्त। अगर इस रेसिपी से आप पकौड़ों को बनाएं तो पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। पहले बेसन को घोल के मत रख लें, उससे पता नहीं क्या कड़ से जाते हैं। ये आप ऑयल गरम करने के लिए जब रखें कढ़ाई को, दूसरी तरफ आप इसका मिक्सचर तैयार कर लें, और यकीन करें इतने मज़ेदार ये पकौड़े बने थे। इसके अंदर साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के मैंने डाल दिया था, और इतने सॉफ्ट, इतने मज़ेदार ये पकोड़े बने थे। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक साथ में छोटा-सा कमेंट्स भी कीजिएगा। और मुझे पता है कि मेरा व्लॉग बहुत दिन बाद आया, ये मेरे पहले इफ्तारी और सहरी का व्लॉग है, और शायद इसी तरह मेरे व्लॉग्स आएँगे। रमज़ान में कुछ रूटीन आपको पता है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। मैंने स्कूल भी जाना होता है, फिर कुरान पाक शुरू किया हुआ, उसको पढ़ना है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है सारों को मैनेज करना। इसलिए मैंने कहा व्लॉग बहुत दिन बाद आपको मिला करेगा। इंशाल्लाह शॉर्ट्स पे मैं काम कर रही हूँ, वो मेरे आते रहेंगे।
तो बस इसके साथ चाहूँगी अब मैं आपसे इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे ये रोज़े कबूल करे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिसकी जो परेशानी है अल्लाह पाक उसको दूर करे। अल्लाह पाक सब के लिए रहमतों के दरवाज़े खोल दे, और आइंदा साल भी हम अपनी आँखों से रमज़ान देखें और रखें रोज़े। तो बस इसके साथ दें इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।